घर जा रहे थे तो वो स्टेडियम वाले रोड में एक ब्लैक कलर का कार था टाटा का, और उसका शीशा उसे सब ब्लैक था। तो वो लोग ना 2-3 बार क्रॉस किए मेरे सामने से बैक टू बैक, और फिर लास्ट में वो मेरे पास आए और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। क्या हो जब प्रेस की गाड़ी में किडनैपिंग की कोशिश की जा रही हो। जी हां, प्रेस लिखा हुआ एक गाड़ी आकर रुकता है, महिला के साथ साथ चलता है। उस गाड़ी में बैठी एक महिला बाहर चल रही जो महिला है उससे कहती है कि आके गाड़ी में बैठो। ये महिला कहती है कि मैं खुद पैदल चली जाऊंगी, आप तकलीफ ना उठाएं। लेकिन फिर भी उस प्रेस लिखी हुई गाड़ी में बैठी 30-35 साल की एक महिला उसे फोर्स करती है। बाहर जो महिला चल रही होती है कि नहीं, आप आके गाड़ी में बैठिए, हम आपको छोड़ देंगे। दरअसल ये पूरा माजरा क्या है बताते हैं। घटना बोकारो के सेक्टर 2 की है, जहां पर एक बैंक कर्मी है ये महिला, जिसे अगवा करने का प्रयास किया गया। अभी अगवा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ये खुद आपको बताएगी, हम दिखाएंगे वो वीडियो। लेकिन बोकारो में लगातार अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को गायब किया जा रहा है। हाल फिलहाल में 3 महिलाएं गायब हुई थी, लेकिन 2 के शव बरामद किए गए हैं। वो भी आसपास के ही सेक्टर की महिलाएं हैं। सेक्टर 4 की वो महिला थी जो गायब हुई थी और उसका शव मिला है, और ये महिला भी सेक्टर 4 में ही रहती हैं। जो गायब करने वाले लोग हैं वो रात के अंधेरे में आ रहे हैं और प्रेस लिखी हुई गाड़ी पर इस महिला को जबरदस्ती बैठाने का प्रयास किया गया। आइए एक बार सुनते हैं इस महिला ने क्या कहा है। तारीख को हुआ था शाम को 5:45 के लमसम हम ऑफिस से घर जा रहे थे तो वो स्टेडियम वाले रोड में एक ब्लैक कलर का कार था टाटा का, और उसका शीशा उसे सब ब्लैक था। तो वो लोग ना 2-3 बार क्रॉस किए मेरे सामने से बैक टू बैक, और फिर लास्ट में वो मेरे पास आए और फिर बोलने लगे। उसमें सिर्फ लेडीज बैठी थी, कोई भी मेल नहीं था। वो लोग बोले कि चलो, लेडीज ही चला रही। हाँ टोटली लेडीज ही चला रही थी। एक पीछे बैठी थी, 2 आगे बैठी थी। तो वो लोग बोले ना कि चलो घर छोड़ देते हैं, तुम्हारा तो घर यही सामने ही होगा। आप पैदल थे? हाँ हम पैदल जा रहे थे। वो लोग बोले छोड़ देते, तो हम बोले हमको नहीं जाना, हम चले जाएंगे, मेरा घर सामने है। तो लोग बोले चले छोड़ देते, अकेले कहाँ जाएगी इतना रात को। जब हम 2-3 बार मना किया तो वो लोग बहुत गुस्से टाइप में बोली चलो छोड़ देते, सामने ही तो घर है, अकेले कहाँ जाएगी, रात है। तो हम मना किया और फिर हम धीरे धीरे पैदल जाने लगे। तो वो लोग धीरे धीरे आ रहे थे पीछे पीछे, और वैसे ही मेरे फोन पे किसी का कॉल आया, हम कॉल उठाए। वैसे ही वो लोग तेजी से जाके जिस साइड हमको जाना था उस साइड नहीं, दूसरे साइड वो लोग टर्न करके तेजी में चले गए। उसमें वो दिखा, और उसमें ना पीछे रेड कलर से प्रेस लिखा हुआ था, जैसे नॉर्मली गाड़ी में लिखा रहता है उसमें प्रेस लिखा हुआ था, इसलिए हम ज्यादा नोटिस नहीं किए थे। वो बैक टू बैक जा रहा था। महिलाओं को दोबारा देखेंगी, पहचान पाएंगी? हाँ देख लेंगे तो पहचान। क्या एज की महिला लोग होंगी? वो लोग नॉर्मली 35 यंग ही थी, ज्यादा एज नहीं था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हम बताए घर में जाके सबको। आप रहते कहाँ है बोकारो में? हम 4 में एड्रेस नहीं डाले तो नहीं जाएगा। 4 ही में रहते हैं। और किन थाना क्षेत्र का घटना है? ये सेक्टर 4। बोकारो की 3 महिलाओं के गायब होने और 2 का शव मिलने के बाद से बोकारो वासी दहशत में हैं। साथ ही कई तरह की अफवाहों को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को सावधान रहने की सूचना के लिए अपार्टमेंट और कॉलोनी में नोटिस चिपकाया जा रहा है। सूचना में लिखा गया है कि सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में किडनैपिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी है। किडनैपिंग किन कारणों से हो रही है इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाता है। सभी से निवेदन है कि कुछ दिनों तक घर से बाहर अकेले ना निकले। यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो घर पर सूचना देकर ही निकले। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है। बता दें, सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी में 12 जनवरी को बच्चों को अगवा करने की कोशिश करने वाले कार की तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। इसके बाद 15 दिनों के अंदर एक एक कर चास सेक्टर 2 और सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से महिलाएं गायब हो गई। चास की महिला मीना देवी का शव सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में सिर कूचकर हत्या के बाद मिला, जबकि सेक्टर 2 की महिला नमिता का शव चंदखियारी के अधजली अवस्था में मिला है। घटना के बाद से कामकाजी महिलाओं और स्कूल के बच्चों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। ताजा मामला सेक्टर 4 का है, जहां पर ये बैंक में काम करने वाली महिला जब रात को अपने ऑफिस से निकलती है तो घर की ओर जाती है तो एक प्रेस लिखी हुई गाड़ी अचानक उसका पीछा करती है और कांच खोलकर एक महिला अंदर से कहती है कि आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पास ही रहती हो। लेकिन इसकी सूझबूझ ने इस महिला को बचा लिया।
कहा जाए कि इसने खतरे को भांप लिया था और उसके बाद इसने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। तब तक इस महिला को वो फोर्स करने लगते हैं कि आओ गाड़ी में बैठो, हम छोड़ देंगे। महिला की समझदारी यहाँ काम आती है और अचानक फोन उसका बजता है और फोन उठाते ही वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं। महिला ने बताया कि ये प्राइवेट जॉब करती है और साथ ही यह सेक्टर 4 में ही रहती है। पुलिस के भी संज्ञान में इन सब मामला है। इन मामलों में जैसे अभी हाल फिलहाल में जो एक सेक्टर 6 की जो एक घटना है, उस घटना को हम लोग अनुसंधान अंतर्गत रखे हैं और इसमें हम लोग सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं जो इनको हम लोग उस पे वर्कआउट कर रहे हैं और इसमें लग रहा है कि जल्द ही हम लोग उद्भेदन इसका कर लेंगे। सेक्टर 2 वाली महिला का जो है सब वो भी अनुसंधान अंतर्गत है। उसमें भी जिसका डेड बॉडी चंदन क्यारी मिला था, उसमें भी एफआईआर दर्ज करके और उसमें भी कुछ सस्पेक्ट्स वगैरह हैं जो अभी हम लोग उनको टारगेट पे रखे हैं और उसमें भी बहुत जल्द ही उद्भेदन होगा। और एक जो अभी हाल फिलहाल में एक मैटर जो सेक्टर 12 का जो आया, जो कुछ है अभी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये अनुसंधान डिटेक्शन के बाद ही इसमें और भी खुल करके इसमें बताया जा सकता है। कुछ जैसे बिंदु आया है जो अभी बताना उचित नहीं रहेगा इसमें। इन सब चीज़ों पे जो अभी उद्भेदन के बाद हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसमें मामले। हालांकि हम लोग जैसे बच्चियों वाला था तो उनको भी और जागरूक किया जा रहा है आमजन को भी कि इसमें गिरोह भी ना काम कर रहा है। फिलहाल तो इसमें किसी गिरोह का ऐसा नहीं आ रहा है मामला कि कोई गिरोह है इस प्रकार से, तो कुछ ऐसा। तो देखा आप लोगों ने, इस महिला के बयान के बाद से एक चीज तो समझ में आ गया है कि जो शातिर अपराधी हैं वो या तो पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रेस की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन पर किसी का शक ना जाए। और प्रेस की गाड़ियों को ज्यादातर देखा जाए तो प्रशासन भी उतने ध्यान से चेक नहीं करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मीडिया के लोग हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरीके के अपराधी, इस तरीके के शातिर अपराधी जो हैं, इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं। इस महिला की सूझबूझ ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया है। अब जरूरी है कि बोकारो की महिलाएं और बच्चे सतर्क हो जाएं। इस घटना के बाद भी अगर वो सतर्क नहीं होते हैं तो ये कहना दूर नहीं होगा कि कोई बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।